हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजेश एक्सपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि सेबी ने इसके इंटरिम ऑर्डर में 99% रेवेन्यू को सिर्फ कागजी बताया है। अभी यह सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है और इसके ऊपर सेबी अपने नियमों के अनुसार जांच करेगी। यह फाइनल ऑर्डर नहीं है। अब दूसरी चीज, राजेश एक्सपोर्ट में LIC की हिस्सेदारी भी लगभग 11% है और सेबी का इंटरिम ऑर्डर आने के बाद कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने यह कहा है कि यह आरोप निराधार हैं और यह सिर्फ एक सेबी और कंपनी के बीच कम्युनिकेशन गैप है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट क्या काम करता है और इसका आज तक का सफर कैसा रहा है। सबसे पहले 1988 में राजेश और प्रशांत मेहता पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं। 1990 में भारत के फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट किया। 1991 में ज्वेलरी सेक्टर में देश का पहला R&D सेक्टर स्थापित किया। 1994 में गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपर्ट और होलसेलर बने। 1995 में इनका IPO लॉन्च हुआ और जिसका अच्छा रेस्पॉन्स आया और NSE और BSE पर यह कंपनी लिस्ट हुई। 2003 में यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 2006 में कंपनी की सालाना सेल्स $1 बिलियन के पार पहुंची। 2013 में उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी स्थापित की। 2016 में इसकी ईयरली सेल्स $24 बिलियन के पार पहुंच गई। इस तरीके से यह कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अब इसमें बात यह रही, जो टर्निंग पॉइंट था कंपनी का, जो माइलस्टोन था, इसमें 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वेलकैम्बी को अधिग्रहित कर लिया था। अब देखते हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और फंडामेंटल कैसे काम करता है या काम करता ही नहीं है, या फंडामेंटल अगर मैनिपुलेटेड हो तो आम आदमी का पैसा कहां तक सेफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, यानी हम मान लेते हैं 2016 से और 2023 तक, 2016 से और 2023 तक यह कंपनी लगातार 700 से और 900 और 1100 के बीच में हाई बना रही है 7 साल तक। और अब हम इसको रेवेन्यू पर देखते हैं। अब आप देखिए 2016 से और 2023 तक जो इसका रेवेन्यू है, यानी सेल्स, 1,65,179, फिर यहाँ पर 2,42,000, 1,87,000, 1,75,000, 1,95,000, 2,58,000, यानी 2022 तक इसमें कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। 10-20% कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से यहाँ पर सेल्स चल रही है ईयरली। अब आते हैं मार्च 2023 में। मार्च 2023 में यहाँ पर सेल में सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया, लगभग 40 से 50% का। और उसके बाद मार्च 2024 में सेल कम हुई। 2025 में वापस यहाँ पर लगभग 60% की ग्रोथ आई है और 2026 में लगभग यहाँ पर प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेल्स और रेवेन्यू डबल हो गया है आपका।
अब देखते हैं, जो मजे की बात वह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जाता है फंडामेंटल्स के जरिए। अब आप देखिए, सबसे पहले आप यहां देखिए ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। किसी भी साल में 2023 तक, किसी भी साल में 2023 तक अर्निंग पर शेयर है वह आपका 40 रुपए से कम नहीं है। 30 40 50 इसके आसपास आपका अर्निंग पर शेयर घूम रहा है मार्च 2023 तक। अब आ जाते हैं आपकी जो सेल्स है क्वार्टरली। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज दिखा रहा हूं और शायद ही आपको कोई और दिखाए। अब आप ही देखिए मार्च 2023, यहां पर इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वह है 12 रुपए। यानी अगर हम सारे क्वार्टर्स का 12 मान लें, 12 रुपीज, तो यहाँ पर आपका होता है नियर टू 48, जैसा कि आपको मार्च के ईयर एंडिंग में दिखा रखा है हमें यहाँ 48। ठीक है, मार्च 2023 का जो रिजल्ट आया होगा, मार्च 2023 का जो रिजल्ट आया होगा वह निश्चित ही 10 दिन बाद आया होगा या फिर 15 दिन बाद आया होगा। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि मार्च 2023 का रिजल्ट आया होगा 15 अप्रैल के आसपास। अब आ जाइए आप चार्ट पर। यह है आपका चार्ट है। अब हम आ गए यहां पर, यह है फरवरी 2023। अब आप देखिए मार्च 2023 का रिजल्ट कब आएगा, 15 अप्रैल तक। अब फरवरी 2023 में यहां पर सबसे ऊपर डार्क क्लाउड कवर बन गया, वो भी वीकली बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 4 वीक लगातार यहां पर डाउनफॉल आया और प्राइसिंग हो गई लगभग 40% डाउन। 40% डाउन हो गई, मतलब 1030 से प्राइस आ गई आपकी 620 रुपए। अभी सिर्फ 4 वीक हुए हैं, फरवरी महीना चल रहा है, रिजल्ट का अभी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, या यूं कहे कि किस तरीके से मैनिपुलेटेड किया जाता है, किस तरीके से डेटा लीक किया जाता है, वो 4 वीक में पूरा यहां इन्होंने अपना माल एग्जिट कर दिया। हो गया काम। 40% कंपनी की यहां पर वैल्यू डाउन हो गई। अब आ जाते हैं आपके यहां मार्च और अप्रैल। समझ लेते हैं कि अप्रैल को रिजल्ट आया होगा और 10 अप्रैल के आसपास इसकी प्राइस रह जाती है 550, यानी कि 50% डाउन। रिजल्ट आने के बाद कंपनी की प्राइसिंग रह जाती है 50% डाउन, जबकि उस रिजल्ट में कुछ भी खराबी नहीं है। आप देखिए बड़े ध्यान से, इस रिजल्ट में जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इस रिजल्ट में यहां पर कोई भी खराबी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। मतलब यहां तक आम इन्वेस्टर को यह भी नहीं पता कि कंपनी में कोई गड़बड़ है। यहां तक इन्वेस्टर फंसा हुआ है और अपने फंडामेंटल्स को चेक कर रहा है कि फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, जबकि टेक्निकल पे सबसे टॉप पर आपका डार्क क्लाउड कवर बन गया जो ये कह रहा है कि यहां से ये स्टॉक गिरेगा। कोई बात नहीं, अभी भी इन्वेस्टर बने हुए हैं। अब आ जाते हैं आपके जून 2023 में। जून 2023 में यहां पर आपका जो अर्निंग पर शेयर है और आपकी जो सेल्स है उसमें कोई विशेष गिरावट नहीं है। और यहां पर जून 2023 का जो आपका रिजल्ट आएगा वह आएगा लगभग 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब आ जाइए आप यहां चार्ट पर। यह है आपका जून चल रहा है। जून क्वार्टर के बाद 15 जुलाई तक यहां आपकी प्राइसिंग हो गई 500 रुपीज, यानी सेम चल रहा है और आपका जो स्टॉक है वो आधा रह गया। अब अगले क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझना, अगले क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा वो आएगा 15 सितंबर तक। ये मान के चलते हैं कि 15 दिन बाद कम से कम आ रहा है।
अगर हम एक्चुअल डेट पता करें तो यहां पर मेंशन है, इसमें 14 अगस्त को आया है जून क्वार्टर का रिजल्ट। तो आप देखिए 14 अगस्त को यहां पर जून क्वार्टर का रिजल्ट आया, जब प्राइस आपकी 50% हो चुकी है और वहां पर रेवेन्यू में, सेल्स में, फाइनेंशियल में कोई किसी तरीके की गड़बड़ नहीं है। अब आ जाइए आप यहां नवंबर 2023 में, जब इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आता है, तब इसकी प्राइसिंग रह जाती है 350, यानी कि यहां से सिर्फ ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 35%। अब इन्वेस्टर को यहां समझ में आया कि यहां इसकी सेल्स में गड़बड़ है और यहां इसके रेवेन्यू में गड़बड़ है, अर्निंग पर शेयर सिग्निफिकेंटली डाउनग्रेड हुई है। जब इसकी वैल्यू 35% रह गई, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा 65% लॉस्ट हो गया, तब इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि अब हमें इस कंपनी में बने नहीं रहना है। ठीक है, और उसके बाद लगातार यह कंपनी उसी अर्निंग पर शेयर के साथ चल रही है। 2 क्वार्टर में और गिरावट आई है और जुलाई मार्च 2024 का जो क्वार्टर था उसमें माइनस में भी यहां पर गया है, और उसके बाद जून 2025 में भी यहां पर रेवेन्यू माइनस में है। अब देखने की बात यह है कि जो मार्च 2023 में जो आपकी प्राइस है वो है अराउंड 260। मार्च 2024 में जो आपकी प्राइस है वो है अराउंड 260। अब आपका मार्च 2025 आ गया और मार्च 2026 यानी दिसंबर 2025, पूरे 18 महीने तक इसकी प्राइस 260 के आसपास ही घूम रही है। अब आप देखिए मार्च 2024 में आपकी प्राइस हो गई 260। ठीक है, अब यहां से कंपनी के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। अब यहां से इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ है अगर ईपीएस में, तो भी प्राइस वही 260 के आसपास ही घूम रही है। अब दूसरी चीज, चाहे मार्च 2026 में यहां पर रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई गई है, लेकिन फिर भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस में ही दिखाया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो माइनस में है और अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में। इसका मतलब कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। इसके हिसाब से यह बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ रेवेन्यू भले ही बड़ा हो लेकिन अर्निंग नहीं है। इसका मतलब यहाँ ग्रोथ फैक्टर तो है लेकिन कमा नहीं पा रही है, चाहे वो किसी भी कारण से कंपनी कमा नहीं रही हो, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर माइनस में है। अब आ जाते हैं यहाँ मार्च 2026, ये आ गए मार्च 2026 में हम, जब इसकी यहाँ पर आपकी अर्निंग्स आने वाली है। हो सकता है कि इस जून क्वार्टर की अर्निंग आपकी यहाँ आएगी। और अब जब इसकी प्राइस, आप ध्यान से सुने, अब जब इसकी प्राइस ऑल टाइम हाई से 10% रह गई, यानी कि 1020 से, और यह रह गई 100 रुपए, यानी कि 10% से भी कम इसकी प्राइस यहां पर रह गई है, तब इन्वेस्टर को जगाया जाता है कि उठो, अब आपके स्टॉक की प्राइस 10% रह गई और आपने जो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी में गड़बड़ियां हैं, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 90% ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी है। और जब आपको जगाया जा रहा है तब यह स्टॉक आपके क्वार्टरली बेसिस पे, आप यहां देखिए क्वार्टरली बेसिस पे मेजर सपोर्ट पर है। अब चूंकि न्यूज आई है तो इसका इंपैक्ट रिटेलर बहुत जल्दी जल्दी लाता है, क्योंकि वह अपना माल सारा एग्जिट करना शुरू कर देता है। जब उसने यहां खरीदा तब पहली बार रिजल्ट आया, तब उसके डेटा में कोई गड़बड़ नहीं थी, 50% उसकी वैल्यू डाउनग्रेड हो गई
उसने अपना माल नहीं बेचा। दूसरी बार रिजल्ट आया तब उसकी प्राइस रह गई 35%, तब भी उसने माल नहीं बेचा। और जब मार्केट में सब तरफ हल्ला मचा दिया जाता है कि राजेश एक्सपो में गड़बड़ी है, इसके रेवेन्यू फॉल्स है, जबकि उसके रेवेन्यू में अर्निंग पर शेयर है ही नहीं, तब इन्वेस्टर को वहां समझना चाहिए कि अर्निंग पर शेयर नहीं है तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें जब आपको यहां ही दिख रही है। और दूसरा, टेक्निकल चार्ट पर आपको वीकली बेसिस पर ही डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है। इस तरीके से आपका सारा माल यहां पर एग्जिट करवाया जा रहा है एट बॉटम, एट बॉटम, जो कि आपका लगभग 2007 से और 2014 यानी कि 7 साल का मेजर सपोर्ट है। और इसको यहां लास्ट से लास्ट आप ये मान के चलो कि यह यहां से 30 to 40% की गिरावट और आ सकती है, वो भी पैनिक सेलिंग के कारण, वो भी पैनिक सेलिंग के कारण आ सकती है। और चूंकि सेबी का इंटरिम ऑर्डर है, इसलिए जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि जब कंपनी सेबी के दायरे में आ गई इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी अगर जो लोग बने हुए हैं, जिनके पास यह स्टॉक अभी भी है, तो यह मान के चलिए कि आपकी कैपिटल 90% तो लॉस्ट हो ही चुकी, 5% और हो जाने दीजिए और 68 तक आप इसका वेट कीजिए। हो सकता है 68 का प्राइस आते आते कुछ न कुछ कंपनी की तरफ से और सेबी की तरफ से क्लियरेंस आ जाए, क्योंकि जब LIC पैसा लगा रखी है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी पैसा कुछ न कुछ चेक करके ही लगाया होगा। इन्वेस्टर्स का पैसा इस तरीके से गंवाया नहीं जाता है। तो आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पर भी 68 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, और जब तक इसमें सेबी का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक आप इसमें नई एंट्री नहीं लें। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने आज के इस वीडियो में राजेश एक्सपो को डिटेल्ड एनालिसिस किया है फंडामेंटली और टेक्निकली, की फंडामेंटल होते तो हैं लेकिन आम आदमी को जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जब सब तरफ हल्ला मच जाता है तब आम इन्वेस्टर है वो पैनिक हो जाता है, और पैनिक होने के कारण वह अपनी सारी होल्डिंग को एग्जिट कर देता है कि इस कंपनी में अब कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है जब तक सेबी का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।